हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर हम लोगों ने अपना आर्ट वाला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने पहले जो था वो आर्ट के अनासर जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कहा जाता है या डिज़ाइन कहा जाता है वो पढ़े थे, और अब हम आर्ट के असूल पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर के आर्ट जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अपना फूड ही देख लें तो उसके अंदर भी जिस तरीके से हम फूड को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं उसमें भी आर्ट के असूल जो हैं वो अपनाए जाते हैं। इसी तरह से हमारा जो लिबास है या हमारे घर की जो डेकोरेशन है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो हर चीज़ में जो है वो हमें आर्ट के असूल नज़र आते हैं। तो अगर हम आर्ट के असूल के बारे में देखें तो कौन कौन से हैं वो सबसे पहले उसमें आता है तवाज़न, फिर है तसलसल, उसके बाद है हम आहंगी, फ़ौक़ियत। ठीक, तो सबसे पहले हम तवाज़न के बारे में पढ़ेंगे कि तवाज़न क्या है और तवाज़न की कौन कौन सी इक़साम होती है। तो तवाज़न को जो है वो इंग्लिश में बैलेंस कहा जाता है। तो जब भी हम बैलेंस की बात करते हैं तो उससे फ़ौरी तौर पर हमें ये चीज़ समझ लगती है कि कोई ऐसी दो चीज़ें जो कि वज़न में बराबर हों जिनमें कि बैलेंस हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जाता है कि वो खूबसूरती जो है वो पैदा करें। अगर हम देखते हैं तो हम जैसे तराजू है, जब भी तवाज़ुन का लफ्ज़ आता है तो तराजू जहन में आता है। जैसे इसमें देखें कि तराजू में दोनों तरफ चीज़ें होती हैं। वो एक तरफ जो है वो अगर ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ कम होगी तो वो बैलेंस नहीं होगा। दोनों तरफ बराबर हैं, अगर एक तरफ दो चीज़ें हैं और एक तरफ एक है लेकिन दोनों का वज़न बराबर है, चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक, ये तो एक सिर्फ एग्जांपल है कि बैलेंस है क्या। जब हम इसकी बात करते हैं ना अपने फर्नीचर में या अपने कपड़ों में, तो उसमें क्या होता है कि घर में कोई भी डेकोरेशन जो है वो इस तरीके से की जाए जो कि एक बैलेंस का एहसास पैदा करे। तो उसमें दो तरह के बैलेंस आते हैं, एक फॉर्मल बैलेंस जिसे हम रस्मी तवाज़ुन कहते हैं और दूसरा इनफॉर्मल बैलेंस जिसे हम गैर रस्मी तवाज़ुन कहते हैं। रस्मी तवाज़ुन जो है वो ये एग्जांपल है इसकी, जैसे कि एक वॉज रखा हुआ है और उसके दोनों साइड पे बराबर एक ही जैसे जो है वो कैंडल स्टैंड्स रखे हुए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल बैलेंस में आता है। ये जिस तरह हम पुरानी जो इमारतें हैं, घर हैं, उनको देखें तो उनके दोनों तरफ जो है वो चिमनी या एक तरफ जितनी विंडोज़ हैं दूसरी तरफ भी उतनी है, तो ये भी एक फॉर्मल बैलेंस के उस पर बनी होती हैं। इसी तरह से यहाँ एग्जांपल दी हुई है, जैसे बादशाही मस्जिद है या जहांगीर का मकबरा है, तो वहाँ पर भी जो उसमें मीनार वगैरह होते हैं वो बिल्कुल एक तरतीब के साथ कि एक सेंटर में है, तो अगर उसके एक तरफ दो हैं तो दूसरी तरफ भी दो हैं, तो ये जो दोनों में बराबरी एक जैसी एक जितने फासले पर और एक ही साइज़ की चीज़ जो बनाई जाती है या रखी जाती है, तो वो एक फॉर्मल या रस्मी तवाज़न पैदा करती है। जो गैर रस्मी तवाज़न है उसमें भी दोनों तरफ चीज़ होती हैं, एक सेंटर पॉइंट है और उसके दोनों तरफ चीज़ें हैं, लेकिन दोनों तरफ चीज़ें एक का साइज़ बड़ा है और एक का छोटा है, या आप कह लो एक हाइट में ज़्यादा और एक जो है वो कम है, उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो ये भी बैलेंस पैदा कर रहा है, लेकिन इसको हम गैर रस्मी तवाज़ुन या इनफॉर्मल बैलेंस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जैसे घर में दिखाया है कि सिर्फ एक तरफ वो है, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं है, तो ये गैर रस्मी उसका तवाज़ुन की मिसाल है। उसके बाद आता है घूमता हुआ तवाज़ुन या रेडिकल बैलेंस। ये वो, इससे मुराद वो बैलेंस है कि जिसमें जब आप कमरे में किसी में एंटर हो तो किसी एक चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी है तो सिर्फ उसी के ऊपर नज़र रुक ना जाए, बल्कि एक से दूसरी से तीसरी की तरफ जो है वो नज़र घूमती जाए और हर चीज़ इस कदर खूबसूरती से जो है वो रखी हुई हो कि कमरे के अंदर एक किसी भी चीज़ में तवाज़ुन की कमी नज़र ना आए और हर चीज़ में हमें मुकम्मल बैलेंस नज़र आए। इसे हम घूमता हुआ बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्ट का पहला असूल था। दूसरा असूल जो है वो है तसलसल, जिसे हम रिदम कहते हैं। तो रिदम क्या होता है कि इसका मतलब है कि एक तरतीब, एक वास्ता या एक तश्कील। ठीक है, ये एक ऐसा तवाज़ुन होता है जो कि हरकत की शक्ल में पहचाना जाता है। अगर हम देखें कि एक जो सोफ़ा है उसके ऊपर कुशन्स पड़े हुए हैं, तो कुशन्स के ऊपर भी वही कलर इस्तेमाल किया जाए जो कि उस कमरे के पर्दों के ऊपर है या उस कमरे के कारपेट के ऊपर है, कालीन के ऊपर है। कोई एक कलर का इस्तेमाल ऐसा करके कि जो कि आपके कमरे की हर चीज़ के अंदर वो एक स्पेसिफिक कलर या ख़ास रंग इस्तेमाल किया जाए जो कि एक तसलसल का एहसास पैदा करे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि रिदम। ठीक है, जैसे आप कह लो कि यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, मैं आपके साथ ये कलर्ड पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कमरे में एक से दूसरी से तीसरी चीज़ के ऊपर नज़र इस तरह से घूमे कि वो एक तसलसल का एहसास दिखाए।
ठीक है, और कोई एक चीज़ सिर्फ नुमाया ना हो। जब हम देख कहते हैं ना फोकियत या एम्फेसिस, वो क्या होता है, आर्ट का तीसरा असूल है, जिसमें कि कमरे में कोई एक चीज़ जो है वो फोकल पॉइंट होती है कि जिसके ऊपर नज़र पड़ती है और वो जो है वो एम्फेसिस क्रिएट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल वो कोई एक कमरे के अंदर कह लो रखा हुआ कोई डेकोरेशन लैंप्स हो सकते हैं, जैसे इस कमरे में एंटर हो तो ये एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप एक कमरे में एंटर होते हो और उस पर किसी एक वॉल के ऊपर बहुत बड़ी पेंटिंग लगी होती है तो वो उसका एम्फेसिस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, किसी कमरे के अंदर आप कह लो कि विंडो जो है वो किसी इस तरह के कलर्स उसमें यूज़ किए गए हैं कर्टन्स में या कुशन्स में जो कि एम्फेसिस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम एम्फेसिस या उर्दू में क्या कहते हैं, फोकियत। और ये जो है ये आर्ट का तीसरा असूल है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो इसका फोर्थ आता है वो हम आहंगी है। हम आहंगी भी बहुत हद तक तसलसल के करीबी है। हम आहंगी का क्या है कि एक यकसानियत की कैफियत पैदा की जाए। ठीक है, अब कि वो किस तरह से हो सकता है कि हम जो लाइन हैं, जिस तरह लाइंस हैं, आप कह लो खतूत, या आप उसके और चीज़ें देखिए जिसमें शक्ल है और साइज़ है, सतह है, सतही कैफियत है, ये जो हमने डिज़ाइन के अनासिर पढ़े थे, इनको इस तरीके से घर की चीज़ों में मतलन कारपेट में, कर्टन्स में और सोफ़ों में, कुशन्स में इस्तेमाल करें। अगर कोई एक लाइन का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो वर्टिकल लाइंस के ऊपर, कर्टन्स में भी वही है, सोफ़ों में भी वही है, कुशन्स में भी वही है, तो ये एक हार्मनी पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्ट के असूल हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए हम जो है वो चीज़ों के अंदर खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। और लास्ट अगर हम देखें तो वो तनासुब और स्केल है, जिसे हम प्रोपोर्शन एंड स्केल कहते हैं। ये आर्ट का पांचवा असूल है। इसका क्या मतलब है कि एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ के साथ पैदा हो और एक चीज़ ही के एक हिस्से का ताल्लुक दूसरे के साथ हो। फॉर एग्जांपल अगर एक टेबल है और उसकी चारों टांगे जो हैं वो बराबर हैं और उसकी जो विड्थ है, हाइट है, उसकी डेप्थ है, उसका जो मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है वो एक तनासुब के साथ है, तो वो एक आप कह लो कि प्रोपोर्शन और स्केल जो इसमें इसका असूल है उसके अकॉर्डिंगली बनी हुई है। और अगर उसकी एक टांग बराबर ना हो, ठीक है, तो वो बैलेंस भी नहीं रहेगा और वो यूजेबल भी नहीं होगी। तो ये आर्ट का असूल जो है ये ज़्यादातर हमारे फर्नीचर के अंदर, हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ये असूल यूज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो थे ये आर्ट के 5 असूल थे। उम्मीद है कि आप बच्चों को इसकी समझ लग गई होगी। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हो। मज़ीद इसके मैं साथ इमेजेस शेयर कर दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।